कुछ बड़ी अहम खबर के साथ। और सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की बौखलाहट की, जहां पर द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF पर अमेरिकी बैन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान बोला कि भारत अमेरिका को भड़का रहा है। भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो लश्कर तैयबा अब निष्क्रिय संगठन है। भारत पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत लगातार अमेरिका को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान ने बोला पहलगाम हमले की जांच अधूरी है, लिहाजा TRF पर बैन लगाना जल्दबाजी है अमेरिका की और अमेरिका का ब्रेन वॉश कर रहा है भारत। पाकिस्तान का दावा कि TRF, जिसे लश्कर तैयबा का मुख्य फ्रंट कहा जा रहा था, वो अब पूरी तरह निष्क्रिय है। पाकिस्तान ने फिर बोला हम आतंक के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर खड़े हुए हैं। तो अमेरिकी द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान दिल मिला गया है। शहबाज सरकार ने बयान जारी कर कहा कि भारत अमेरिका को उकसा रहा है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में का खड़ा देश बताया। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी सवाल उठाए और कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई। लश्कर तैयबा से TRF के संबंधों को भी पाकिस्तान ने नकार दिया है, जबकि अमेरिकी एजेंसी TRF को लश्कर का फ्रंट संगठन बता चुकी है। तो TRF बैन हुआ है और पाकिस्तान बौखला गया है। बीते दिन हमने देखा था किस तरह से अमेरिकी सरकार में विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है और लश्कर तैयबा का मुख्य फ्रंट कहा जाने वाला TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसे अमेरिका द्वारा ब्लॉक किया गया, आतंकी संगठन घोषित किया गया। और अब जिस तरह से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FTO की श्रेणी में भी TRF को लाकर खड़ा कर दिया गया है, पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान कहता नजर आ रहा है कि भारत अमेरिका को उकसा रहा है, तोड़ मरोड़ कर चीजें पेश कर रहा है, जिसकी वजह से TRF पर बैन लगाया गया। यानी पाकिस्तान अभी भी TRF, जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, उसको पाक साफ बता रहा है। पाकिस्तान तो यहीं पर नहीं रुका, उसने यह तक कहा कि लश्कर तैयबा पूरी तरह पाकिस्तान से निष्क्रिय हो चुका है। तो कुछ जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर TRF बैन हुआ और पाकिस्तान बौखला गया। अमेरिका ने दरअसल TRF को आतंकी संगठन घोषित करते हुए FTO यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में लाकर खड़ा किया। TRF दरअसल लश्कर तैयबा का मुखौटा बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत अमेरिका को भड़का रहा है और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। भारत मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने तो यह तक कहा कि लश्कर तैयबा अब पाकिस्तान में निष्क्रिय संगठन है, उसका कोई पाकिस्तान की सरजमी से लेना देना नहीं है। उसके टॉप लीडर्स को हमने ढेर कर दिया या उसको जमींदोज कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे, वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ अद्वितीय बलिदान दिया है, यह कहना है शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर का। उन्होंने कहा कि हमने AB गेट ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तक को पकड़ा। पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम हमले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा निष्कर्ष पर कोई ना पहुंचे और TRF बैन ना किया जाए। अब TRF जिस तरह से बैन हुआ, भारत की कूटनीतिक जीत कैसे है उस पर आप जानकारी देखिए। TRF को US टेरर लिस्ट में शामिल करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। पाकिस्तान की झल्लाहट से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पकड़ का संकेत और मजबूत होता हुआ नजर आया है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंध से TRF की फंडिंग और मूवमेंट पर भी लगाम कसती हुई नजर आएगी। अब देखिए TRF, जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि उसका पहलगाम आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं, उसका इतिहास कैसा है, उसके दामन में कितने दाग लगे हैं, वो आप देखिए। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन याद कीजिए जब पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल हुए। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 9 जून 2024 रियासी में शिव खोड़ी जा रहे श्रद्धालु पर हमला हुआ, उसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, 33 घायल हुए, उसके पीछे भी TRF था। थोड़ा और पीछे जाइए,
20 अक्टूबर 2024 गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, टारगेट किलिंग हुई। उस दौरान भी 7 लोग मारे गए। इसके पीछे भी टीआरएफ था। थोड़ा और पीछे जाएंगे, 13 सितंबर 2023 की तारीख याद कीजिए, जहां पर अनंतनाग में सेना व पुलिस पर हमला होता है। इसमें कर्नल, मेजर और डीएसपी की मौत होती है। इसके पीछे भी टीआरएफ था। थोड़ा और पीछे जाइए, 8 जुलाई 2020 की तारीख याद कीजिए, बांडीपोरा में बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ और 3 की मौत हुई। देखिए किस तरह से टीआरएफ के दामन में एक नहीं कई दाग लगे हैं। और अब 6 साल बाद ही सही, लेकिन जब टीआरएफ पर बैन लगा, जो पहलगाम आतंकी हमले से लेकर शिवखोड़ी, गांदरबल, अनंतनाग और बांदीपोरा में पेश आई जो तमाम घटनाएं हैं, उसके पीछे संलिप्त रहा। अब पाकिस्तान बौखलाता नजर आ रहा है।